नमस्ते दोस्तों, और मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती है। एक ऐसी यात्रा जो अंदर से शुरू होती है और हमें सफलता और आत्म साक्षात्कार के पथ पर ले जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह यात्रा बड़े भारी बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे सूक्ष्म बदलावों के बारे में है जो समय के साथ बड़ा प्रभाव डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन खुद का 1% बेहतर संस्करण बनने का लक्ष्य रखते हैं। यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है ना? लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं जो हमें उस व्यक्ति में बदल देते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। यह रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों के बारे में है जो हमारी पहचान बनाती हैं, जो हमें आकार देती हैं। इसलिए आइए हम मिलकर इस यात्रा पर निकलें, जहां हम आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को नया रूप देंगे। याद रखें, सफलता कोई बड़ा जादू नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे सचेत कदमों का परिणाम है। दोस्तों, हम सभी के मन में हर समय विचार आते रहते हैं। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक और कुछ तटस्थ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, आपके विचार आपकी सच्चाई नहीं है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हम अपने आप को नकारात्मक विचारों में घिरे रहने देते हैं तो हम अपने जीवन में नकारात्मकता को ही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को चुनते हैं, अगर हम सचेत रूप से सकारात्मक और उत्साहजनक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम एक सुंदर और सार्थक जीवन बना सकते हैं। यह आत्म जागरूकता का पहला कदम है, अपने विचारों को एक बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में देखना। जब आप किसी विचार को पहचानते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? याद रखें, आपके पास अपने विचारों को चुनने की शक्ति है। आप उस कहानी को नियंत्रित कर सकते हैं जो आप खुद को बताते हैं। तो एक ऐसी कहानी चुनें जो आपको प्रेरित करे, आपको ऊर्जावान बनाए और आपको अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करे। क्योंकि जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, एक बार जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो अगला कदम है अपनी सोच को बदलना। यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है और यह हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अपनी सोच को बदलने का मतलब है कि हम अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। इसका मतलब है कि हम अपनी सोच के पैटर्न को बदलें, उन आदतों को बदलें जो हमें पीछे खींच रही हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप खुद को नकारात्मक सोच में फंसते हुए पाएं तो रुकें और उस विचार को चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या इस विचार का कोई दूसरा पहलू भी है? क्या मैं इसे अलग तरीके से देख सकता हूं? फिर उस नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह करने की कोशिश करूंगा या मैं यह सीखूंगा से बदलें। याद रखें, आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। तो एक ऐसी सोच विकसित करें जो आपको सशक्त बनाए, आपको प्रेरित करे और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे। दोस्तों, जीवन में हमेशा चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी। ऐसे समय होंगे जब हम निराशा, हताशा और नकारात्मकता का अनुभव करेंगे। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। नकारात्मकता एक जहर की तरह है जो हमारे मन और शरीर को नष्ट कर देती है। यह हमें पीछे खींचती है, हमें हतोत्साहित करती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम नकारात्मकता से बचें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को अनदेखा करें या उनसे भागें। इसका मतलब है कि हम उनका सामना साहस और सकारात्मकता के साथ करें। जब आप खुद को नकारात्मक विचारों में घिरे हुए पाएं तो रुकें और गहरी सांस लें। खुद को याद दिलाएं कि यह सिर्फ एक विचार है, एक भावना है और यह स्थायी नहीं है। अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको खुशी देते हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको ऊर्जावान बनाती हैं। याद रखें, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो नकारात्मकता को खुद को परिभाषित न करने दें। चैप्टर 4, वर्तमान में जिएं। दोस्तों, हम अक्सर अपने अतीत में खोए रहते हैं या अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। हम उन गलतियों पर पछतावा करते हैं जो हमने की हैं या उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो अभी तक हुई नहीं है।
लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र क्षण है जो हमारे पास है। अतीत चला गया है और भविष्य अभी तक आया नहीं है। जब हम वर्तमान क्षण में जीते हैं तो हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीने का मतलब है कि हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति पूरी तरह से उपस्थित रहें। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें, बिना उनमें खोए। जब आप खुद को अतीत या भविष्य के बारे में सोचते हुए पाएं, तो धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस लाएं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें या अपने आसपास की आवाजें सुनें। वर्तमान क्षण में जीना एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आसान होता जाएगा। चैप्टर 5, विचारों और भावनाओं को अलग करें। दोस्तों, हमारे विचार और भावनाएं शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें गुमराह भी कर सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वे हमारी पहचान नहीं है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार और भावनाएं क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं जैसे समुद्र की लहरें। हमें उन्हें खुद को परिभाषित करने या अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब आप किसी मजबूत भावना का अनुभव करते हैं तो रुकें और उस भावना को देखें। खुद से पूछें, यह भावना कहां से आ रही है? क्या यह विचार मेरे लिए सहायक है या हानिकारक है? अपनी भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उनके साथ खुद को न जोड़ें। उन्हें बादलों की तरह देखें जो आपके दिमाग के आकाश में तैर रहे हैं। आप बादलों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन्हें खुद को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दे सकते। चैप्टर 6, ध्यान का अभ्यास करें। दोस्तों, ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद कर सकता है। यह हमें वर्तमान क्षण में लाता है और हमें अपने मन को शांत करने में मदद करता है। ध्यान के कई अलग अलग रूप हैं, इसलिए एक ऐसा रूप खोजें जो आपको सबसे अच्छा लगे। आप निर्देशित ध्यान, क्लीन कॉन्शियस ध्यान या चलने फिरने के ध्यान का प्रयास कर सकते हैं। दिन में बस कुछ मिनटों के लिए ध्यान का अभ्यास करने से आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह आपको तनाव और चिंता को कम करने, अपनी एकाग्रता और ध्यान को बेहतर बनाने और अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने में मदद कर सकता है। ध्यान एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। तो धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। उतरो, आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, आज हमने आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण की परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की है। याद रखें, छोटे बदलाव जब सही दिशा में किए जाते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें, अपनी सोच को बदलें, नकारात्मकता से बचें, वर्तमान में जिएं, अपने विचारों और भावनाओं को अलग करें और ध्यान का अभ्यास करें। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती है, लेकिन हर कदम के साथ आप उस व्यक्ति के करीब पहुंचते हैं जो आप बनना चाहते हैं।